जीनत, जिस तरीके से एग्जिट पोल में नतीजे देखने को मिले हैं, उसको देखने के बाद स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नींद नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी हार रही है एग्जिट पोल में, उसको देख करके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो भी चौंक गए हैं कि आखिरकार इतनी बुरी हार उनको होगी, ये उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। आप देखिए कि एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी 3 अंकों में नहीं आ रही है, तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि 15 साल के कार्यकाल का जो लेखा जोखा भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली की जनता ने देखा है, उसका हिसाब करते हुए उसने मतदान किया है। अगर यही नतीजे रहते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चिंतन और मंथन करने की जरूरत होगी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने क्यों नकारा है और किन बिंदुओं पर कमी रह गई है, कहां भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया जिसकी वजह से दिल्ली की जनता ने उन्हें नकारा है। और अगर इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रवैया रहा तो आने वाले 2024 के चुनाव में भी उसका परिणाम देखने को मिल सकता है। लिहाजा अभी से ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मंथन और चिंतन शुरू कर दिया है कि आखिरकार जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस हार का कारण क्या है और इस हार की वजह से कितने नेताओं पर गाज गिर सकती है, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि नेताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और यह दावा किया कि हम एमसीडी में 4थी बार सरकार बनाएंगे। केंद्र सरकार के कई मंत्री सड़कों पर उतरे, मेगा रोड शो किया, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लगाया गया, लेकिन नतीजा क्या रहा यह चौंकाने वाला है, क्योंकि अब प्रदेश के नेताओं को जवाब देना होगा शीर्ष नेतृत्व के सामने। 5 सालों तक दिल्ली में क्या किया है, किस तरीके से जनता के बीच में वो गए हैं, किन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में गए हैं। क्योंकि एक बड़ा सवाल है जीनत कि जब एमसीडी का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम पर नहीं बल्कि वीडियो पर चुनाव लड़ा और एक के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन, एक के बाद एक वीडियो जनता के सामने रखकर उस पर वोट मांगा। लेकिन जनता जनार्दन है, जैसा कि हमने पहले भी कहा और अब भी कह रहे हैं कि जनता भावनाओं पर नहीं बहती है बल्कि जनता उन मुद्दों पर वोट करती है, जिन मुद्दों से उसको सीधा सरोकार होता है। ठीक।